चलिए स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ द सेम मास सेम रेडियस, okay, is also rotating about geometrical axis with angular speed twice that of sphere. The ratio of kinetic energy of sphere to क्या चाहिए, kinetic energy of cylinder. ओके, क्वेश्चन में क्या दिया, दो ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, स्फीयर है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट हम क्या लेते हैं, स्फीयर। ये रोटेट कर रहा है इसके डायमीटर के अबाउट, इसको मैं I1 बोल देता हूँ। सेकेंड वन क्या दिया, सिलेंडर देख रखा है। इट इज ऑल्सो रोटेट अबाउट, किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का मास भी सेम है, ठीक है। तो इसका भी मास इसका रेडियस क्या लेगा, पे आर लेंगे तो इसका भी रेडियस आर, दोनों का मास भी क्या सेम है, तो मास एम ले सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, इसको मैं I2 कंसिडर करता हूं। तो जो ये ओमेगा टू, ये जो रोटेट कर रहा है, ओमेगा टू कितना है, इस ट्वाइस ऑफ ओमेगा वन, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इज विद एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर, ठीक है। इसका अगर मैं इसको टू कंसिडर कर रहा हूं, सेकंड कंसिडर कर रहा हूं, तो क्या होगा, ओमेगा टू इज टू टाइम ओमेगा वन। तो आपको रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। अब रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, आई ओमेगा स्क्वायर। दोनों का आई पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों का आई पता है, इसका आई कितना होता है, आई वन मैं यही लिख देता हूँ, कितना होता है, इस 2/5 mr²। और इसके लिए क्या होगा, इस mr² डिवाइड बाय टू। ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। और ये स्पीयर है, तो 2/5 mr²। चलो अब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी वन इज इक्वल टू हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी टू कितना आएगा, इस हाफ आई, इसको या तो उसको डायरेक्टली लिख देते, रेशियो डायरेक्टली लिखते, क्या आएगा बताओ फिर। काइनेटिक एनर्जी वन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी टू, हाफ कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपके पास, I1 डिवाइड बाय I2 इंटू ओमेगा वन डिवाइड बाय ओमेगा टू द स्क्वायर, ठीक है। हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर। काइनेटिक एनर्जी वन हमने किसको नाम देकर रखा है, स्फीयर को। सेकंड किसको देकर रखा है हमने, सिलेंडर को, ठीक है। अब I1 कितना है अपने पास स्फीयर का, दैट इज 2/5 mr²। और ये कितना अपने पास, इसको मैं 1/2 mr² बोल देता हूँ। एंड ओमेगा वन एज इट इज, ओमेगा टू कितना अपने पास है, टू टाइम ओमेगा वन, तो यहाँ पे टू टाइम्स ओमेगा वन। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है और रिलेशन पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या, mr² कैंसल, कितना आ रहा है यहाँ से, ये 2/5 और ये 1/2 का उल्टा होकर कितना होगा, 2/1 इंटू ओमेगा ओमेगा कैंसल, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। तो आई थिंक ये क्या होगा, सब कैंसल हो गया, इस 1/5। तो ये रेशो कितना आएगा, 1:5। रेशो कितना आ रहा है, इस 1:5। तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, रेशो के फॉर्म में लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्स्टिट्यूट कर दो। ओमेगा का रिलेशन तो कुछ में दिया ही है, ओमेगा का रिलेशन सब्स्टिट्यूट करके कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। चलो, थैंक यू।